गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ 1 2 4y x6 and 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x y। ओके, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमने बना दिया पैरेललोग्राम। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओके, अब आपने बोला इनको ऑर्डर में ही लेना है, तो हम ऑर्डर में लेते हैं A B C एंड D। ओके, A के कोऑर्डिनेट है 1 2, B की कोऑर्डिनेट है 4 y, C की कोऑर्डिनेट है x 6 और D की कोऑर्डिनेट है 3 5। ओके, अब देखिए जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं ना बच्चों, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे पैरेललोग्राम का एक डायगोनल हो गया AC और एक डायगोनल हो गया BD। ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे किस पे? पॉइंट O पे। मींस क्या है, जो ये पॉइंट O है डायगोनल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मींस 1:1 में डिवाइड करेगा। जैसे ये डायगोनल है AC, इसको जो पॉइंट O है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मींस 1:1 में डिवाइड करेगा। तो O क्या हो गया इनका? मिड पॉइंट। अब O अगर मिड पॉइंट हुआ है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो हमको आता है, लेट द O इज मिड पॉइंट, देन कोऑर्डिनेट ऑफ AC। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2। अगर हम AC में देखें बच्चों, AC को मैं इस तरह से लिख देती हूँ AC, तो A का क्या है 1 2, C क्या है x6, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 2 प्लस 6 अपॉन 2, मीन्स 1 प्लस x अपॉन 2 8 अपॉन 2, मीन्स 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 4। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ AC नहीं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O यहाँ किससे निकाला है हमने? डायगोनल AC के थ्रू। अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ O डायगोनल BD के थ्रू। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस BD, यहाँ पे लिख देती हूँ पहले मैं BD, 4y 3 5, तो ये होगा x1 y1 x2 y2। तो हम करेंगे x1 प्लस x2 मीन्स 4 प्लस 3 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2। अब देखिए दोनों ही कोऑर्डिनेट किसके हैं? ओके, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। x1 को इक्वल कर देंगे x1 के, y1 को इक्वल कर देंगे y1 के, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू आ गया 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 6। सेम हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 4, तो y प्लस 5 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू आ गया 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी आई है? 3, मीन्स x की वैल्यू कितनी आई है? 6, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। देखिए बच्चों, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है, जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स हमने कंसिडर किया कि पॉइंट O पे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए मिड पॉइंट फॉर्मूला से, क्योंकि पॉइंट O इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट O क्या हो गया इनका? मिड पॉइंट हो गया। दोनों के निकाले AC डायगोनल से और BD डायगोनल से, दोनों के इक्वल किया। जब हमने इक्वल किया तो x की वैल्यू आई है 6 और y की वैल्यू आई है 3। यही हमको फाइंड आउट करना था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।